हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 6 को स्वास्थ्य संपदा यह लेसन सिखाने वाली हूँ। इसके रचयिता है महात्मा गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। राष्ट्रपति के उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन की स्वस्थ जीवन की पूंजी है। एरवड़ा मंदिर 8/11/32। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। यानी महात्मा गांधी के हाथ में जमनालाल का पत्र लगा और अभी उसका जवाब वो दे रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें लिखे। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताया है उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करो। मैं कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जमनालाल ने अपने स्वास्थ्य के बारे में बापूजी को लिखा है और उस पे हमारे जो महात्मा गांधी है वो बोलते हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं खुद करता हूँ, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमको सब अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिली है। उन्हें क्या छुट्टी मिली थी। मैं कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। यानी शरीर को जो एकदम स्वस्थ रखना चाहिए, उसके लिए सुबह उठना, व्यायाम करना, खुली हवा में घूमना, ये सबसे अच्छा होता है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो। यानी गुड़ खाओ, यानी गुड़ जो है वो खाओ, या फिर अपने मज़ा जो हमें अच्छा लगता है वो खाओ, ऐसा नहीं है। तो औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी, जो द्राक्ष होते, ग्रेप्स होते, वो भी एक औषधि का काम करते हैं। वो कितने भी महंगे हो, लेकिन उसको खरीदो और उसका सेवन करो। यहाँ पे हमारे बापूजी उनको बोल रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। यानी जैसे कि स्वास्थ्यपूर्ण खाना अगर आप खा रहे हो और दूसरों को भी अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यानी गुड़ जो है उसे छोड़ना चाहिए। और उनकी दृष्टि से क्या है, गेहूँ जितने मिलते हैं उतने खाने ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने हमें लगते हैं उतना ही उनका सेवन करना चाहिए। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। यानी जमनालाल के शरीर को गुड़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए था? शहद, यानी हनी लेना चाहिए। अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना चाहिए। दूध जो होता है हमारे सेवन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होती है, ताकत मिलती है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो यह ठीक है। तेल का सेवन कम करो या फिर तेल बंद कर दो और उसके अलावा क्या
मक्खन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सबसे अच्छा है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होती है। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू कम करो और सब्जियां ज़्यादा खाओ। उनमें क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो सकती है। यानी तुम्हें ज़्यादा करके गेहूं जो है, गेहूं से तुम्हारी जो प्रोटीन विटामिन है वो मिलती है, इसलिए स्टार्टर जो होता है वो कम कर दो। मक्खन, दूध काफ़ी है। इससे घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने पर और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। यानी तुम्हारा वजन स्थिर होता है और हजम अच्छे से होता है तब तक दूध की मात्रा और मक्खन की मात्रा क्या है, बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इस सब की गिनती अच्छी रही। हरी सब्जियां में होती है गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। यानी गेहूं अगर तुम सब्जियां खाओ उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बी की सेव सब्जियां, ये सब विटामिन्स प्रोटीन जो मिलते ही है। उसके अलावा अगर गेहूं तुम साफ कर रहे हो तो उसको छलनी से मत छानो, उसको वैसे ही आप खा सकते हो। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल तो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं। उससे मालूम होता है कि यह ही साथ बहुत ही चीज़ें नहीं मिल देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उनके गुण बढ़ते हैं। यानी जो अमेरिका में जो एक ही साथ जो सब्जियां मिलती है वो न लेते हुए अकेला अगर आप फल लेते हो उसमें ही बहुत सारे प्रोटीन विटामिन आपको मिलते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। यानी भूखे पेट यानी 10-11 बजे अगर आप खाना खाते हो तो सबसे अच्छा होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना होता है और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। यानी सुबह अगर आप कोई भी फल लेते हो और वो खाते हैं तो अपने शरीर के लिए अति उत्तम रहता है। क्या तुम सब सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। यानी क्या है, सुबह आपने गर्म पानी पिया तो वो भी अच्छा है अपने स्वास्थ्य के लिए। फल सुबह खाते हो वो भी अच्छा है। यानी भूखे पेट यानी अंशी-पोटी जो बोलते हैं वो, इसके लिए ये सब आप अगर करते हो तो आपका जो शरीर है, स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा।